हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच वी सिंह एकेडमी पे। जैसा कि हम जो इस सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये तीसरा वीडियो है, जिस क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रश्न है हमारा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कॉमा मात्रक तथा विमा लिखिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो। यानी कि ये आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से, यूपी बोर्ड को, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले करते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स। पहले हम जानेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या है दोस्तों? पहले लिखते हैं हम लोग परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा, इसके अगर हम लोग, ये तो हो गई इसकी परिभाषा क्या है आपकी? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो बेटा परिभाषा होगी। इस परिभाषा में अगर हम लोग मात्रक की इसकी बात करें तो मात्रक क्या होता है हमारा? बेटा, मात्रक जो होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या वोल्ट मीटर, या हम लोग इसका मात्रक करते हैं या वोल्ट मीटर, ये इसका मात्रक होता है। और बेटे, अगर इसके विमा की बात करें तो विमा क्या होती है, उस विमा को देखते हैं। आप लोगों ने ये देख लिया हो तो इसे नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है।
विमा, अब हम लोग बात करेंगे विमा की। विमा क्या है इसकी? विमा होती है ML3T-3A-1, ये बेटा इसकी विमा होती है। ठीक है, तो ये विमा याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में अब हम इसे समझाते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे आप। समझना क्या है कि इसे समझने से ये होता क्या है, ये कैसे वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे हम क्या काम करें, पहले सबसे वैद्युत बल रेखाओं को समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो कोई भी एक जगह हम मान लेते हैं कि कोई भी एक आवेश रख दिया, कोई भी एक आवेश रख दिया, अगर ये प्लस है तो हमने मान लिया कि ये कोई एक प्लस आवेश है। तो आवेश की एक इसका एक गुण होता है, यानी कि इसका एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि हमेशा अपने से आवेश बाहर को निकलती है, इसमें से कुछ किरणें निकलती रहती हैं। क्या निकलती रहती हैं? किरणें निकलती रहती हैं। तो ये इस टाइप से एक क्षेत्र अपना क्या करता है, कोई भी आवेश अपना एक क्षेत्र क्रिएट करता है। उस क्षेत्र क्रिएट करने से देखते हैं तो इस टाइप से कुछ किरणें निकल रही होती हैं। क्या होती हैं? ऐसे करके उन्हें हम कल्पना कर लेते हैं। मात्र ये जो क्षेत्र क्रिएट कर रहा होता है उस क्षेत्र में इन रेखाओं की कल्पना कर लेते हैं कि ये इस टाइप से कोई रेखाएं निकल रही होंगी। क्या हो रही होंगी? इस टाइप से कोई रेखाएं निकल रही होंगी। अब ये जो रेखाएं इस पृष्ठ से निकल रही हैं, किसी एक मान लो ये एक हमने मान लिया कि इस पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से कुछ रेखाएं निकल रही हैं। ये जो रेखाएं हैं इनको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसके बाद ये जो पृष्ठ घेर रखा है, इस पृष्ठ से जितनी सारी रेखाएं निकल रही हैं, इन सब रेखाओं की संख्या, कितनी संख्या में ये रेखाएं निकल रही हैं, इन सभी रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली पृष्ठ के लंबवत, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, यानी कि जो पृष्ठ है ये वाला ही तो पृष्ठ, इसको कल्पना कर लेते। इसके सामने अगर देखें तो ये वाली इसके लंबवत होगी, ये देखें तो ये इसके लंबवत होगी, ये यहाँ पर लंबवत होगी, ये यहाँ पर, यानी अपने पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ, इस पृष्ठ के ये क्या होती हैं? लंबवत गुजरने वाली संख्याएं, यानी ये आगे तक जाएंगी तो ये संख्याएं जो होती हैं ये सब पृष्ठ से, बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। हमने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश की है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हमारी पसंद आए तो आप आगे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स तैयार करें, जिससे कि आप लोग कम समय में से रिवाइज भी कर पाएँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें आप। धन्यवाद।